हेलो दोस्तों, आज आपको हम नोट बैट सिखाएंगे। देखो नोट बैट में नोट बैट निकलता कैसा है। देखो नोट बैट पहले जाएंगे स्टार्ट मेन्यू बटन पे। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू बटन पे जाएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे, सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ लिखेंगे नोट बैट NOT नोट बैट आ गया। ठीक है, नोट बैट लिखने के बाद ये ओपन हो गया। नोट बैट तुम्हारा नोट बैट ओपन होगा। इसको बोलते हैं, इन तीन बटनों को आपको जाना होगा। क्या है, इसको बोलते हैं हम मिनिमाइज, इसको बोलते हैं रेस्ट मिनिमाइज, और इसको बोलते हैं क्लोज। हमें ये बड़ा करना था, हमें रिस्टोर करना होगा, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दे रखा था। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। देखो इस नोट बैट में क्या दे रखा है, इसमें फाइल दे रखी है, एडिट दे रखा, फॉर्मेट दे रखा, व्यू हेल्प दे रखा। तो हम इसको चलाते कैसे हैं। देखो इससे पहले तो ये फाइल है, फाइल को देखो, फाइल में क्या है, न्यू है और इसमें न्यू विंडो है, और ओपन से ओपन है, सेव और सेव एज थे किसी दूसरे नाम से फाइल को सेव करने के लिए, ये पेज की सेटिंग करने के लिए, ये प्रिंट लगाने के लिए, एग्जिट प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए। ठीक है, अब यदि आ जाओ यहाँ पे, देखो एडिट में क्या है, अंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, और सर्च बिन वैल्यू है, फाइंड नेक्स्ट है, फाइंड प्रीव्यू है, रिप्लेस है, गो टू है, सेलेक्ट ऑल है, और टाइम डेट है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ फॉर्मेट में क्या है, देखो वर्ड वेब है हमारा, और फॉन्ट है, यानी कि फॉन्ट का मतलब किसी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, जैसे कि ये लिख रहा है, बहुत सारी लैंग्वेज लिखा जाएंगे, ये रही देखो, बहुत सारी लैंग्वेज है, देखो ये रही, देखो बहुत सारे। और ये है हमारा बोल्ड, जिसमें लैंग्वेज को बोल्ड कर सकते हैं, और ये है हमारा साइज को बढ़ा सकते हैं अपने को। ठीक है, देखो ये रहे, बेहतर साइज का बहुत से बड़ा बड़ा दिखेगा इसमें। ठीक है, ये है हमारा ये। ठीक है, अब देखो हम इनको यूज कैसे करते हैं। देखो यूज कैसे करते हैं हम इनको, देखो पहले फाइल को करते हैं, पहले इसमें देखेंगे इसमें कोई फाइल सेव होगी, इसमें ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद में देखो इसमें अर्जुन नाम से फाइल है एक, इसको ओपन करते हैं। इसमें कोई वर्ड को लेना है, तभी तो हम नोटपैड को चला सकते हैं। ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन से करने के बाद में देखो ये वर्ड आ गए। अब देखो इसमें अब हम क्या करते हैं, देखो ये फाइल है हमारा, अब इसको अगर हम देखो, अगर न्यू पेज लिखाएंगे, न्यू से न्यू पेज आ जाएगा। ठीक है, और ओपन से फाइल खुल जाएगी। सेव एज का मतलब है किस फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के। देखो इस पर क्लिक करेंगे, अभी अर्जुन नाम से सेव है, अब हम इसको अंकित नाम से सेव करते हैं। देखो किसी नाम से, अंकित नाम से सेव करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी सेव फाइल। ठीक है, देखो अंकित नाम से हमारी फाइल सेव हो चुकी है। ये रही, पहले अर्जुन नाम की थी, अब अंकित नाम से हो गई है। ठीक है, सेव एज का मतलब ये होता है। अब देखो, अब इसमें देखो हमारे पेज का मतलब, पेज सेटअप का मतलब है पेज की सेटिंग करने के लिए। देखो यहाँ पर देखो पहले लेटर हुआ पड़ा, अगर हम इसको ये करेंगे, देखो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखो लेटर चेंज होने लगेगा। ये चेंज हो रहा है, देखो ये वाला ये होगा, ये लोगो वाला चेंज। ठीक है, अब देखो फिर दोबारा से हम लेटर कर लेंगे, इसको पेज की सेटिंग करने के लिए अपना, जैसा तुम चाहो। ठीक है, इसमें अब लेटर को हम वापस ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया। अब देखो इसमें एडिट में आते हैं। एडिट का मतलब है इसमें, अब चलो देखो फाइल समझ में आएगी। अब देखते हैं एडिट को करते हैं। देखो पहले इसमें सेलेक्ट करते हैं, कोई बिंदु को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये होगा, हमने दांत सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम देखो यहाँ से कट करेंगे, और कट करने के बाद में हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना हमें। ठीक है, कर्सर ही आएगा। ठीक है, तो पेस्ट करने के लिए तो हम इस दोबारा जाएंगे, इस पेज देंगे। ठीक है, इस पे जाएंगे दोबारा और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये पेस्ट आ गया, दा यहाँ पे आ गया और दा ऊपर भी है। ठीक है, वहाँ से कट मतलब दा ऊपर से कट के यहाँ पे आ गया। अब इसका कट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसको हम दा को यहाँ से करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर कर्सर को लाएंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, स्पेस दे के पेस्ट कर देंगे। ये देखो पेस्ट कर दिया, तो दा यहाँ पे भी आ गया ऊपर भी, और दा नीचे भी आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। फिर से सेलेक्ट करेंगे दा को, टैब को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके टैब को सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, ये कर दिया। अब इसमें जाएंगे, एडिट में जाएंगे। अब एडिट में जाने के बाद में हम इसको देखो, डिलीट करा हुआ तो वर्ड वापस नहीं आ सकता, और कट करा हुआ वापस आ सकता है। इसका मतलब ये होता है। देखो डिलीट कर दिया, अगर हम इसमें अंडू करेंगे, देखो डिलीट करने के बाद में भी अंडू आ रहा है, बस ऐसा होता नहीं है, पर आ रहा है। देखो उसके बाद में अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, डिलीट से डिलीट हो जाएगा। टैब को सेलेक्ट करेंगे, दोबारा सेलेक्ट करेंगे टैब को।
देखो इंसर्ट और टैब को दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम इसको फाइंड पे जाएंगे कोई शब्द ढूंढने के लिए। फाइंड का मतलब होता है कोई शब्द ढूंढने के लिए। देखो फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड एडिट पे जाके फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ढूंढना दा। दा मतलब इस पहले ग्राफ में कितने दा हैं, ठीक है, दा, तो इसको फाइंड, ठीक है। अब देखो इसमें अब हमने दा लिख दिया, डाउन से। अब ये अप है डाउन है, अप पे करेंगे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, दा कहाँ पर है, ठीक है, आपको तुमको शो कर देगा सेलेक्ट करने का, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखो दा यहाँ पर है ऊपर, दा यहाँ पर भी है, ये रहा। इससे आगे दा नहीं है, ठीक है, ऊपर। अब डाउन करेंगे, हम डाउन पे क्लिक करेंगे, देखो डाउन, इसको पहले हटा देते हैं। अब डाउन पर क्लिक करते हैं, देखो डाउन हो गया। अब डाउन और फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखो नीचे की तरफ दिखेगा। अब फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखो ये रहा, ये रहा, और रहा नीचे, देखो उस साइड, ये रहा, देखो बहुत सारे दा जहाँ पर होगा ना, इसका मतलब ये होता है फाइंड नेक्स्ट का मतलब, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब जाएंगे दोबारा का रेडिट पे। अब फाइंड नेक्स्ट का मतलब उसी शब्द को आगे खोजने के लिए, ठीक है। और रिप्लेस, फाइंड प्रीव्यू का मतलब उस शब्द को दोबारा देखने। अब देखो रिप्लेस का मतलब है किसी शब्द को स्थान पर शब्द बदलने के लिए। अब जैसे कि यहाँ दा है, देखो दा है, यहाँ पर हम यहाँ पर ए कर देंगे, ठीक है, ए सेव कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जहाँ दा होगा ना तो वहाँ सेव हो जाएगा, देखो सेव हो गया वहाँ पर, यहाँ पर दा था, ठीक है। जहाँ दा था ना वहाँ सेव हो जाएगा, देखो सेव लिख जाएगा, ठीक है। और ऑल कर दे, देखो यहाँ पे भी दा है, यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब रिप्लेस का मतलब है किसी शब्द को अपनी शब्द बदलने के लिए, ठीक है। इसका मतलब है हमारी गोटू इस पर हाईलाइट हो रहा है। जब एक लाइन पे हम लिखेंगे कितनी लाइन है तो जब पता पड़ेगी हमारी गोटू जब हाईलाइट होगा। अभी गोटू को भी बताऊंगा कुछ समय। सेलेक्ट ऑल का मतलब है सेलेक्ट ऑल, पूरी फाइल को मतलब पूरे स्थान को घेरने के लिए, ठीक है, ये सेलेक्ट ऑल का मतलब। अब देखो यहाँ पर हमने ये पैराग्राफ समाप्त लिख दिया, लिख के तो हम टाइमिंग लगाने के लिए होता है मेटामेंडिक कितने सेकंड पर कितने का। देखो यहाँ पर देखो 7:50 हो रही है और देखो यहाँ पर 9/10/2024, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में क्या है, एक वर्ड वेब का मतलब होता है वर्ड को एक लाइन में चलने के लिए। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो वर्ड एक लाइन में चलने लगेंगे, देखो एक लाइन में चलने लगेंगे वर्ड, देखो तब तक एंटर नहीं मारेंगे नीचे नहीं आएंगे, और ठीक है। और अगर हम वर्ड वेब पर हम क्लिक कर देंगे ऐसे तो बिना एंटर मारे कर्जल नीचे आने लगेगा, ठीक है। देखो अब देखो कर्जल नीचे आ रहा, देखो बिना एंटर मारे देखो ये आ रहा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो, ठीक है। अब फॉन्ट का मतलब है लैंग्वेज चेंज करने के लिए। देखो लैंग्वेज हमने देखो ये रही हमारी लैंग्वेज, ठीक है। हम इस पर ओके कर देंगे, ये ऐसी लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। देखो इस तरीके की लैंग्वेज होगी, ठीक है। मतलब फॉन्ट में बहुत सारी लैंग्वेज है। फॉन्ट का मतलब होता है लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। देखो मैं अभी और अच्छी सी लैंग्वेज करता हूँ वो सेलेक्ट, देखो इस वाले को लैंग्वेज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको बोल्ड कर लिया, इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ मैं 28, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर देंगे, देखो ये हो गया, देखो लैंग्वेज चेंज हो गया, ठीक है। यही है दोस्तों, मतलब आज की क्लास में ये हो गया तुम्हारा नोटपैड ख़त्म। ये व्यू हेल्प आप वर्डपैड में सीखोगे। वर्डपैड में देखो यहाँ पर आप चैप्टर क्लोज हो गया है नोटपैड का। अब आगे क्लास में तुम वर्डपैड सीखोगे तो व्यू हेल्प उसी में ही आगे कुछ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, आपका नोटपैड ख़त्म हो गया, ठीक है, कोई बात।